बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अलियान। अभी कुछ देर कबल जो है वो फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ और उस इजलास में फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने 25 मई को पाकिस्तान की आवाम ख़ुसूसन पंजाब के लोगों पर इतना जुल्म ढाया कि जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। आपने कश्मीर में भी देखा होगा कि भारत जिस तरह कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म जबर कर रहा है और जिस तरह वो वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग करता है, सीधे फायर करता है, जिस तरह फ़लस्तीन में इसराइल जो है वो अपनी बर्बरियत दिखा रहा है, इसी तरह की बर्बरियत जो है वो पाकिस्तान में देखने को आई 25 मई को। और 25 मई को ना सिर्फ पुलिस ने 69 पाकिस्तानियों पर शेलिंग की, इसके साथ साथ कराची में पुलिस ने फायरिंग भी की। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज कैबिनेट में अपनी एक थ्योरी पेश किया और कैबिनेट को आगाह किया है कि किसी भी पुलिस वाले के पास एक भी जो है वो हथियार नहीं था, किसी के पास कोई भी बंदूक नहीं थी, सिवाय जो है वो शेलिंग वाली बंदूकें थी और इस तरह का जो है वो साजो सामान था। और किसी ने भी पाकिस्तानी आवाम पर, पंजाब की आवाम पर और लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वालों पर कोई जुल्म जबर नहीं किया। ये पूरी दुनिया ने देखा, आलमी इदारों ने रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो शेलिंग इस्तेमाल की गई है वो 25 मई को इस्तेमाल की गई। और 25 मई को पाकिस्तान के पुरअमन एहतजाज करने वालों पर, PTI के पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों पर, 69 पाकिस्तानियों पर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब आज जो है वो नहा धोकर, पाक साफ होकर उन्होंने ये बयान दिया है कि हमने किसी बार कोई जुल्म नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि KPK से जो फोर्स लाई गई थी, बल्कि KPK के वज़ीर आला जो है महमूद खान साहब, उन्होंने तो कल वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि अब अगर खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे तो हम KP की पूरी फोर्स इस्तेमाल करेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब अभी से कह रहे हैं कि उन्होंने 25 मई को जो है वो अपनी फोर्स इस्तेमाल की और KP को वफाक पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। KP के इख्तियारात को इस्तेमाल किया गया है, KP की मुसल्लह पुलिस को इस्तेमाल किया गया, असले समेत वो आए थे। और यहाँ पर जो है वो राना सनाउल्लाह ने बहुत ज़्यादा KP हुकूमत पर, इमरान खान साहब पर और PTI पर तीर बरसाए और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि बहुत सारा जो है वो इन लोगों ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। और आज कैबिनेट में इन्होंने फैसला किया है कि अगला लॉन्ग मार्च भी जो होगा उसको इसी तरह कुचल दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक पटिशन दायर करने का फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दे और सुप्रीम कोर्ट पुरअमन एहतजाज का दिफा भी करे। यानी कि पुरअमन एहतजाज होगा, सुप्रीम कोर्ट जो कि आइन की मुहाफिज है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानी आवाम को जो है वो आइन के मुताबिक उनका हक देने का अहम किरदार अदा कर सकती है। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील की हुई है कि वो हमें पुरअमन एहतजाज का हक भी दे, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही। इनको पता है कि अब अगर हम जो है वो इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वालों ने 1-2-3 सर्वे भी करवाए हैं और सर्वे में ये आया है और मियां नवाज शरीफ साहब को ये खबर भी पहुंचा दी गई है कि अगर अब हम जो है वो इलेक्शन में गए तो हमारी मकबूलियत जो है वो 2018 से भी नीचे जा चुकी है। ये वही मुस्लिम लीग नवाज़ है जो मार्च से पहले पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये अमेरिका के साथ मिले, ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़रिए पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए और इसलिए पाकिस्तानी अवाम जो है वो गैरतमंद कौम है और पाकिस्तानी अवाम कभी भी ये इख्तियार नहीं देगी कि आप अमेरिका की डिक्टेशन पर चलें। और दूसरी जानिब जो है वो आलमी मार्केट में तेल एक दफ़ा फिर महंगा हो गया और ये हुकूमत भी पाकिस्तानी अवाम पर जो है वो पेट्रोल बम एक दफ़ा फिर गिराने के लिए कोशा है। आज इन्होंने अवाम पर इलेक्ट्रिसिटी का बम गिरा दिया और बिजली 3 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की नेपरा ने जो है वो समरी की तौसीक भी कर दिया है कि इसको जो हम 3 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट महंगा कर रहे हैं। इससे जो शौकत तरीन हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने आज एक फिर बयान दिया और उन्होंने कहा है कि जो हमाद अज़हर एक मुआहदा करने जा रहे थे रशिया के साथ जिससे 30% सस्ता तेल मिलना था, तो उन्होंने कहा था कि जो ब्रेंट ऑयल है वो हमें आज की कीमत में 46 रुपये सस्ता पड़ना था। यानी कि जो इस हुकूमत ने 30 रुपये महंगा किया है, अगर यही ऑयल जो है वो पेट्रोल हम जो है वो रशिया से ख़रीदते हैं तो उससे हमें जो है वो 46 रुपये सस्ता पड़ेगा। यानी कि 46 रुपये इतना कीमत है कि जिस तरह इन्होंने 30 रुपये बढ़ाए तो 1600 रुपये और सब्सिडी दे सकते थे और पाकिस्तानी आवाम पर महंगाई का इतना तेज़ तरीन जो है वो बम जो इन्होंने गिराया है वो नहीं आ सकता था। एक नया महंगाई का तूफ़ान नहीं आ सकता था, लेकिन ये लोग जो है वो महंगाई का नया तूफ़ान ले आए हैं। एक और जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा ने एक जलसे में ख़िताब करते हुए कहा कि इमरान खान तुम फितना खान हो और तुम जो है वो 2 नंबर आदमी हो।
अब ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि अगर इसी के जवाब में इमरान खान साहब भी यही लफ्ज़ मोहतरमा जो मरियम नवाज़ साहब हैं उनके लिए इस्तेमाल करें तो पूरे इंसानी हकूक़ के अलंबरदार, पूरी नून लीग, पूरी जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं जो है वो इमरान खान साहब पर तीर बरसाने शुरू कर देंगे और कहेंगे कि आपने एक औरत पर हमला किया। यहाँ पर औरत कार्ड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर औरत को क्या ये सब राइट दे दिए गए हैं कि आप जो है वो किसी भी मर्द की इज़्ज़त उछालें, किसी भी मर्द को 2 नंबर कहें, किसी को भी जो है वो फितना कह दें, जिस तरह ये इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आप फितना खान हैं और इनको 2 नंबर खान का जो है वो इन्होंने नाम दिया। अगर मरियम नवाज़ साहिबा को इसी तरह अगर कोई जवाब दे तो फिर पूरे जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अलंबरदार बने हुए और वो कहेंगे कि आप जो है वो इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल ना करें और यहाँ पे औरत कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक बहुत ही बुरा जो है वो एक ट्रेंड चल पड़ा है। और इसी तरह आज जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में एक समाअत हो रही थी टिकटॉक पर कि टिकटॉक पर जो है वो बेहुदा मवाद जो है वो अपलोड किया जाता है। तो वहाँ पर जो मोअज़्ज़िज़ रिस्पेक्टेबल जज थे उन्होंने कहा है कि आजकल हम जो सियासतदानों की ज़ुबानें देख रहे हैं वो टिकटॉक से भी ज़्यादा बेहुदा हैं, यानी कि इसी की तरफ उनका भी इशारा था, शायद किसी और की तरफ इशारा हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ इशारा था कि जिस तरह की वो वर्डिंग इस्तेमाल कर रही हैं और ऐसी वर्डिंग जो है वो मुल्क में इंतशार फैलाएगी और इंतशार अगर फैल गया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता इराक़, लीबिया, अफ़गानिस्तान बन सकता है। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इराक़, लीबिया और अफ़गानिस्तान ना बने, बल्कि पाकिस्तान एक जमहूरियत मुल्क है और जमहूरियत यहाँ पर रवां दवां रहे, जमहूरियत यहाँ पर पले पोसे और जमहूरियत के ज़रिए ही हम सब हैं। क्योंकि डिक्टेटर जब भी आता है तो वो मुल्क पर मुज़ालिम ही डालता है, लेकिन ये जो हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये भी किसी डिक्टेटर से कम नहीं है। एक और जो नई डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में वो ये हुई है कि इंसदाद मंशियात अदालत है, उसमें आज जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ जो एक केस है कि उनसे मंशियात जो है वो बरामद हुई थी, तो उस पर समाअत हुई है। तो मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने 25 जून को राना सनाउल्लाह साहब पर जो है फ़र्द जुर्म आयद करने के ऑर्डर पास किए हैं और उन्होंने कहा है कि 25 जून को इन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब जो बहुत ही दिनों से बचे हुए थे और बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से बचा जा सके, बेल पर बेल लेते जा रहे थे, डेट पर डेट लेते जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो अदालत ने फ़ैसला कर लिया है कि इन पर हम जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, क्योंकि इनसे मंशियात बरामद हुई थी और इनसे बहुत बड़ी मिकदार में राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में मंशियात बरामद हुई थी। और आप देखते हैं कि अब किस तरह जो है वो अदालत पर जब इन पर फ़र्द जुर्म आयद करेगी तो क्या फिर भी ये बच सकेंगे? क्या फिर भी इनके हाथ इतने बड़े हैं कि कोई इनको पकड़ नहीं सकता? क्या फिर भी जो है वो इनको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा? ये तो देखते हैं कि अदालत अब किस तरह का फ़ैसला करती है। अदालत के फ़ैसले आने से पहले हम उस पर जो है वो कोई भी बात नहीं कर सकते। और हमज़ा शहबाज साहब के लिए एक जो है वो खुशखबरी है कि लास्ट नाइट जो है वो हमज़ा शहबाज साहब के जो गवर्नर है, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ से जो ताल्लुक़ रखने वाले बलीगुर रहमान साहब गवर्नर, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे अपने जो है वो गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया और गवर्नर के ओहदे के साथ साथ ही 8 मेंबर जो है वो कैबिनेट के, उन्होंने भी पंजाब कैबिनेट के मेंबरान की हैसियत से कल जो है वो हलफ उठा लिया है। और अब हमज़ा शहबाज साहब कैबिनेट के साथ आ गए हैं। वो पहले ही जो है वो पाकिस्तान पंजाब पर इतने भारी थे कि अपने फुल ऑर्डर पास कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने इस तरह इधर से उठा उधर फेंक, उधर से उठा इधर फेंक, पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तब्दील कर दिया। और ये नून लीग का ये एक वतीरा रहा है कि जो कोई ये समझते हैं कि अगर सूबे में अगर कोई भी जो है वो ब्यूरोक्रेट, कोई भी चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान सर्विस ऑफ पुलिस यानी कि जो पंजाब पुलिस में हो, अगर वो उनकी बात नहीं मानता, अगर कोई सख्त है तो वो जो है वो उसका तबादला वफाक में कर देते हैं। तो हमज़ा शहबाज साहब ने आते ही पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो है वो DPO को चेंज कर दिया, डिप्टी कमिश्नर को चेंज कर दिया, कमिश्नर वगैरह को चेंज कर दिया और पूरी जो है वो ब्यूरोक्रेसी उन्होंने इस वक्त अपने हाथ में ले लिया। और इस वक्त ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ बांध कर जो जितने भी अहकामात होते थे उन पर अमल कर रही है। और अब तो हमज़ा शहबाज साहब को और भी जो है वो एज हासिल हो गया, क्योंकि उनकी कैबिनेट भी बन गया। लेकिन कितने दिन तक ये हुकूमत चलेगी, ये कंपनी कितने दिन तक चलेगी? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में उनके इलेक्शन को कलादम करार देने के लिए उस पर समाअत भी हो रही है, अब डे टू डे हेयरिंग भी होगी। आप देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।